कल एक शो आया यूट्यूब पे, ओए 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 ओए, एक घंटा 21 मिनट, 1 घंटा 21 मिनट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ और कब खत्म। क्रेजी कर दिया, क्रेजी। दैट बॉय इज क्रेजी। क्या शो किया है जनाब। यहाँ बात हो रही है समीर रायना की, स्टिल अलाइव, और समीर रायना ने क्या जबरदस्त एंट्री दी है सोशल मीडिया पर दोबारा यूट्यूब के ऊपर, और उसने यह ऐलान भी कर दिया है कि सीजन 2, मतलब एक एक पंच, फैसल साहब, एक एक शो में जो पूरा फ्लो रहा शो का, उसमें यकीनन वो एडिटेड होता है, मगर जिस तरह पूरा शो लगा है आपको पता नहीं वो खत्म हो गया यार। 1 घंटा 20 मिनट आपने कैसे देखे, इंटरेस्ट कैसे उसने डेवलप किया है भाई। क्या आउटस्टैंडिंग शो किया उन्होंने भाई। उसमें उसने अमिताभ बच्चन को लपेटा, उसने अमिताभ बच्चन को लपेटा। क्या उसने सबकी बजाई है, और बैक विद अ बैंग। अमिताभ बच्चन को क्या कहा था उसने उसमें? आप इतने पोलियो के ऐड चलाते हैं मगर अपने बेटे को पैरों पे नहीं खड़ा कर सके। अच्छा, उसकी हड्डी भी है, बकायदा शो में नजर आया। उसने एक शो और भी क्रैक किया था बीच में फैसल। हाँ ना, आ जाओ, ये नहीं बोला उसने, बोला ए ऐश्वर्या आ जाओ, ए अभिषेक आ जाओ, ए रेखा ने जय आ जाओ। बहुत मतलब हुआ क्या मालूम है, जब ये फंसा हुआ था ना, मुझे ये लगा पर्सनली। एक और भी किया था उसने। कौन सा? उसने कहा कि वो, मैंने अपने मोबाइल में देखा सबसे टॉप पे वो कौन है, केबीसी का हेड, केबीसी को। मैंने उसको मैसेज किया, आपने मेरा जोक, उसने कहा जोक तो भेज के आता। कह लगे जोक, उसको देखा अभी तक बोला तेरा माँ। और नहीं, मुझे लग रहा है उसने अमिताभ को पहले कॉल की होगी, अमिताभ बच्चन को, कि भाई मुझे बचा लो। अमिताभ ने कहते शावा ये मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो बाकायदा नजर आया कि उसकी जो है ना वो जली हुई है अमिताभ से, मुझे ऐसा लगा। आपको भी ऐसा लगा? हाँ, क्योंकि भाई अमिताभ की उसने एक जगह तारीफ भी की, मगर देखो 3 लोगों की उसने मारी है। बेयर बाइसेप्स की मारी है उसने। उसको तो ऐसे उसने लपेट के मखमल में लपेट के मारी है उसको। तबीयत से उसको धोया कि यार इस साले की कुत्ते की वजह से हुआ है सारा। सबसे अच्छा लाइन था, मुझे लगा जब मेरे पे FIR होगा तो मेरे कुछ कहने पे होगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप सब लोग पूछते हैं कि मैंने वो एडिट क्यों नहीं किया। आज मैं बताता हूँ आपको। उसने बोला है ना टाइट, कि अब एक गधे के बच्चे ने एक दफा नहीं 8 दफा किया, और उसके अलावा और से गंदी बातें की, और इससे भी गंदी बातें करी यार। बेसिकली ये स्टोरी टेलिंग जो ना इन्होंने उठाई जाकिर खान से। ये सब ने जाकिर खान की जो है ना कि एक छोटे से सीन को उसने किया, तो बड़ा ही होगा शो, हमें 1.5 घंटे का देखने को मिला। उसने पूरी उस सिनेरियो को स्टोरी लाइन में कवर अप किया ना, और क्या पंचेस दिए। अब वो एक सीन सुना रहा है वो, जिसमें वो सुनाता है कि मेरी अम्मा का कॉल आई ना। अब वो उसमें थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगा कि एक्टिंग उससे हो नहीं रही, मगर वो पार्ट उसका बहुत इमोशनल क्रिएट किया। अब मैं वेट करूँ, क्योंकि सारा बिल्डअप बहुत अच्छा करता है कि पंच देगा। यहाँ पंच क्या देगा, क्योंकि इमोशनल सीन बना चुका है। वहाँ जो उसने इमोशनल करने किया ना कि यार मेरे अब्बा मीम्स भेज रहे बैठे, यार क्या टाइट बनाया। हाँ, एंड में वाला। लेकिन बीच वाला जो तुम्हें एक्टिंग वाला जो ये लग रहा है मुझे, बीच में जो उसने किया ना कि उसको कहता है कि तुम्हारी आंखों में, उसकी थेरेपिस्ट उसको कहती है, हाँ, जब माँ कहती है तुम्हारी शर्ट क्यों फटी। हाँ, वो स्कूल वाला जो बुली है वो तो सब होते हैं, तो मुझे वो थोड़ी ज्यादा एक्टिंग लग रही थी। जाहिर सी बात है वो नेचुरल एक्टर नहीं है, वो तो नजर आ रहा था। मगर वो उसने पूरा शो इस तरह से करा, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा था कि आपको पता नहीं चल पा रहा ये स्टोरी सुना रहा है या ये तफरीह कर रहा है। मतलब स्टोरी इन द सेंस कि ये रियलिटी है या ये कहानी इसने बनाई है। आपको ये पता लग रहा था कि मतलब आप कंफ्यूज चल रहे थे। मगर आप माज देखो। नहीं यार, माज वो तो मुझे तो मजा ही इसीलिए आ रहा था कि वो एक एक चीज जो हुई है वो सच वैसे बता रहा था। मुझे तो इसलिए मजा आ रहा था। मतलब पूरी स्टोरी उसने वो पूरी वैसे उसने बोला देखो, न्यूट्रल इतना ज्यादा न्यूट्रल रहा वो कि उसने सब सच बोला। कि जब उसने पाकिस्तान का नाम लिया, वो तो पाकिस्तान का नाम तो रहा नहीं जाता, उसमें भी न्यूट्रल जवाब दिया उसने कोई अगेंस्ट बात नहीं की। उसने बोला पाकिस्तान वाले मुझे बुला रहे हैं, जब से ये हुआ है कि आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं काटते। बहुत टाइट था यार, बहुत टाइट था। ओवरऑल बड़ा जबरदस्त शो। और मतलब वो एक ही लाइन उसने पाकिस्तान पे की, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं थी ना, तो इस वजह से बहुत मजा आया सुन के वो। और भी वो अपूर्वा वाली कहानी, कंसोल कहता ही नहीं, इमोशनल दबाव। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। आता है नहीं ये वक्त, हम तो इंग्लिश में बोल रहा था, हम तो बोलते ये वक्त भी गुजर जाएगा, चलना। जाकिर खान क्या बोलता है, कहते लड़कियां बैठेंगे, ओ प्यार क्या हुआ, ये वो सब इमोशनल। जाकिर खान चल चाय पे बैठते हैं, चल चाय पे बैठते हैं। मुझे शुरू में जो है ना बहुत अच्छा एक उसका वो जोक लगा था, वो मुझे लगा वो उसने बनाया था, वो असल में नहीं हुआ होगा, लेकिन वो उसने बनाया। वो उसने ये कहा कि पुलिस वाले सारी वीडियोस देख रहे थे मेरी। मैंने कहा, उन्होंने उसको पहले कहा था कि भाई तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा सब, तो उसने मना कर दिया था मैं नहीं करूँगा। तो वो सारी वीडियो देख के नोट्स बना रहे थे, तो उसने बोला, क्योंकि वो बिल्डअप कर रहा था, तो उसने एंड में बोला भाई इससे पहले कि ये राखी सावंत वाले एपिसोड तक पहुंचे डिलीट कर। और वो देखना अब्बा का कैसे इसने एक इमेज क्रिएट की, क्योंकि देखो जहां वो हार मानता जा रहा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको कोई साथ नहीं दे रहा था, एक वाहिद दिखाया इसने। क्योंकि अमूमन ये कल्चर है
अब्बा से लोग इतना बॉन्ड नहीं बना पाते। उसने दिखाया कितना अच्छा है कि उसके अब्बा ने ही उसको बताया कि बेटा ये इसमें कोई बात थोड़ी है, ये क्या बात हो गई। वो बड़ा इमोशनल वो था कि तेरा शो सिर्फ चला गया, मेरा कश्मीर में पूरा घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। हाँ। तू एक शो चला गया उस पर रो रहा है, तो बड़े मगर उसने पॉजिटिविटी ये जो आजकल की जनरेशन को बताया ना, क्योंकि अब्बा से कनेक्शन और एक रिस्पेक्ट नहीं बनती, वो बिला वजह का इशू अड़ंगेबाजी होती है, वो उसने दिखाया है, बेसिक समझाया है आपको कि जो मेन आदमी है ना, जो आपके पीछे खड़ा होता है, जो वाकई जेन्युइन बात है, बाप ही खड़ा होता है। वो कौन सी मिसाल तू जो देता है कि जूती बात, ये उसने, आप बीमार हो, बिस्तर में पड़ा हो, मगर जूती बाहर हो उसकी पड़ी हुई, तो उसका भरम ही अलग होता है। हाँ जी, बाप की जूती पड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी ये तुमने की थी लास्ट में। मुझे जो अच्छा लगा उसने जो एंड में जो ये बात की ना फैसल भाई ने, जो कहा उसके अब्बा के बारे में उसने, कि यार फिर वो ऑडियंस को भी बता रहा था कि यार अगर तुम्हारे अब्बा जो है ना वो हैं, तो तुम उनके पास जाके ना दिखाओ इमोशन। तुम देखो अंदर से कितना इमोशनल आदमी निकलेगा, क्योंकि नहीं करते ये चीज़। समय रैना में नहीं थी। जो उसने सीखा इस वाक्य से वो ये था अच्छा कि वो इस तरह की बात नहीं करता अपनी ऑडियंस से, कोई उसका वो नहीं होता, सोशल एंगल नहीं होता उसका, जैसे आमिर खान की मूवीज का होता है ना, कोई सोशल एंगल होता है, इमोशनल एलिमेंट। हाँ, इमोशनल मर्द को निकालना चाहिए, लेकिन हम ये कभी नहीं सीखेंगे। हमारे अंदर तो मर्द को दर्द नहीं होता और हम मार चुके हैं सारे इमोशंस को। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें चार होशियार। व्हाट अ ग्रेट शो बाय समय रैना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर सीजन 2।